हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के। और आज जो हम रीडिंग करेंगे ये होगी यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की। मीन्स कि मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, एक साथ ही देखूंगी, ठीक है। इस डेक से मैं आपके लिए आपके एनर्जीज़ की कार्ड निकालूंगी, इस डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के कार्ड निकालूंगी। ओके, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ बिकॉज कुछ रीज़न है उसके पीछे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, सो दो डेक्स में यूज़ करूँगी सीडिंग के लिए। ऊपर की जो रो होगी उसमें आपकी कार्ड्स होंगे, नीचे की रो में आपके पार्टनर के कार्ड्स होंगे। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा कहीं और से नंबर मत लीजिएगा बिकॉज़ वो सारे नंबर फेक हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के वहाँ भी मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड एक और बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़। ओके, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, अभी आप किस एनर्जी में हो, अभी आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। हे ईश्वर, मुझे बताओ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं, वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। हे ईश्वर, प्लीज़ मेरी मदद करें। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड, क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम द डेक से किंग ऑफ सॉर्ड्स, समझ आ गया, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त। प्लीज़ प्रभु बताएं मुझे ईश्वर कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, द सन, सॉरी। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। बॉटम द डेक से क्वीन ऑफ कप्स, एक एनर्जी सेम आई है, मतलब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स। तो ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आती हैं। ओके, मैं एक ओके, ठीक है, यही ठीक है। मैं आपको साइन बता देती हूँ एक बारी। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप एयर साइन, एयर वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है, या फिर एयर एयर का कॉम्बो हो सकते हो। ओके, ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँ ना गाइस, तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जस्ट मिनट, हाँ एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं आपकी, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये ज़रूर बताता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से, बिकॉज ये एक ट्रू लव, एक रियल फीलिंग, एक रियल इमोशन को बताता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सो आई फील कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो,
आप अपने आप से पहले उनकी सोचते हो। क्वीन ऑफ कप्स यही बताता है कि इस क्वीन को अपना ख्याल नहीं है लेकिन अपने पार्टनर का पूरा है, अपने लव्ड वंस का पूरा ख्याल ही रखती है। इसको परवाह है अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, मीन्स की ये काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी लविंग है, मीन्स काफ़ी मासूम है ये, ठीक है। बहुत मासूमियत वाली एनर्जी आई है आपकी। लाइक आप बहुत फिक्र करते हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। लाइक फैमिली हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं ना, आप उनसे खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनकी खुद से ज़्यादा परवाह करते हो। ये चीज़ मुझे ये क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पर दिखती है। उसी के साथ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि आप कहीं ना कहीं ये सोचते बहुत हो कि वो जो पहले वाली बात थी इस रिलेशनशिप में वो क्यों नहीं है, वो मतलब वैसी बात है क्यों नहीं। बिकॉज आप कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत गिविंग रहे हो, आपने हमेशा दिया ही दिया है, आपने हमेशा ना अपना प्यार एक तरीके से कहते हैं ना लुटाना, तो लुटाया है। एंड एक्सपेक्टेशंस आपके रही हैं इनसे कि ये भी उतना ही पैशनेट लव आपके साथ करे, वही ट्रू, वही फीलिंग्स आपके उनकी नज़रों में आपको दिखे। लाइक आपने इसी तरीके की इनसे एक्सपेक्टेशन रखी है। लेकिन अपने पार्टनर के रूड बिहेवियर को, कोल्ड बिहेवियर को देखते हुए अभी आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो, बिकॉज आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। आप जानना चाहते हो क्या वो इंसान सच में मुझसे प्यार भी करता है, नहीं करता है। वो इंसान मुझसे आके बोल क्यों नहीं देता कि वो आखिर चाहता क्या है। मीन्स वो इंसान साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि उसे मेरे साथ रहना भी है, नहीं रहना, उसको मेरे लिए कुछ फील होता भी है, नहीं होता है। लाइक ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आपके दिल में चलते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो अपने पार्टनर के लिए। उनकी पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप उनके लिए मीन्स की अट्रैक्शन जो होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो ये चीज़ मुझे दिखती है कि लाइक काफ़ी इरिटेट हो गए हो आप उनके इस तरीके के बिहेवियर से, इस तरीके के रूड बिहेवियर से, इस तरीके के कोल्ड बिहेवियर से काफ़ी हद तक आप इरिटेट हो गए हो और आप काफ़ी परेशान हो गए। मीन्स कि आपका ये है कि कोई क्लियरिटी दे तो लाइक मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं क्यों अटकी रहूँ। लाइक आप उनके ख्यालों में डूबे रहते हो, लाइक बार बार उनका ख्याल आता है। सो आप कहीं ना कहीं जैसे ही खुद को समझाते हो और तैयार करते हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप फिर से उन्हीं के बारे में सोचने लगते हो, या कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर करते हैं कि आपका ध्यान उनके ऊपर चला जाता है और आप जो आगे बढ़ने की सोच रहे हो वो पता नहीं कहाँ दूर रह जाता है। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बिकॉज़ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नज़र आता है जैसे कि कोई है थर्ड पर्सन, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई तो है, जिसकी वजह से क्या है कि अभी देखो क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो बिकॉज़ यहाँ पर वो एनर्जी आई है, ठीक है। हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है थर्ड पार्टी, काफ़ी नेचर सिमिलर सा है। लाइक सिमिलर मीन्स देखो आपके पार्टनर जो है ना उनका भी नेचर कुछ वैसा ही है, इस थर्ड पार्टी का नेचर भी कुछ वैसा ही है। लाइक अगर इनमें ईगो है तो इसमें भी ईगो बहुत है, अगर इनमें गुस्सा है तो इसमें भी गुस्सा बहुत है। मतलब कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सिमिलर से मेरा मतलब ये है कि ईगो वगैरह, देखो कोई भी रिश्ते में अगर ईगो आ जाए तो वो रिश्ता बहुत मुश्किल होता है चल पाना, उस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। सो थर्ड पर्सन जो है मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको रखने की कोशिश करते थे ना कि मेरी सुनो, अपने कंट्रोल में रखना, कि मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, या फिर जो मैं चाहता हूँ वही करो, मेरी सुनो, अपनी ईगो दिखाना, अपनी ज़िद दिखाना, नहीं बात करनी तो नहीं करनी, गलती उनकी है लेकिन फिर भी सॉरी आप बोल रहे हो। लाइक आपके साथ तो उन्होंने ये सब कर लिया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ये सब करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अब ये सोच रहे हैं कि मुझे इसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इसको और वक्त देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मीन्स कि इसको और वक्त दूँ भी या ना दूँ, या फिर इसको कह दूँ कि भाई अपना ईगो अपने पास है। बिकॉज एक ईगोस्टिक इंसान दूसरे ईगोस्टिक इंसान का ईगो नहीं लेगा। लाइक इनके आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही डील कर सकते हो, बिकॉज आप ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो,
ये थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी की सुनती नहीं है, ये सिर्फ अपनी चलाती है, इसको अपनी बात ही ठीक लगती है, अपनी बात के अलावा इसको किसी और की बात नहीं अच्छी लगती है, जिसके चलते आपके पार्टनर अभी इस सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे इसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ना आप वाली क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनके कार्ड से आपने देखा है बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, और यहाँ पर आपके जो कार्ड्स है उसमें यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसमें ही आपको ढूंढ रहे हैं कि लाइक इनका सोचना ये है कि आप बिल्कुल इससे अलग हो, या आपके जैसे ना तो कभी बन सकती है ना कभी है, मीन्स कि इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई कि ये आपके जैसे नहीं बन सकती है। बट एक चीज़ बताओ, थर्ड पर्सन में कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि आपके जैसे ही कुछ वो वैसे बिहेव करने लग जाएं, आप जैसे प्यार करते हो वैसे करने लग जाए, बट वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इनको नहीं दिखती है थर्ड पार्टी के अंदर। आप तो बहुत अपना मान करके उनकी हर एक बात को मानते थे, आप उनको अपना मान करके हर एक बात को फॉलो करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी वैसी नहीं है। और एक्सपेक्टेशंस क्या है इनकी कि ये आपकी जैसी बन जाए, या फिर मीन्स कि कंपेयर करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैच करते हैं कि मीन्स देखो इनको ना चाहिए तो आपके जैसा ही पार्टनर, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा पार्टनर इनको चाहिए। और ये मीन्स यहाँ पर क्या है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, और जो थर्ड पार्टी उसके साथ ना हो ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई चैलेंज ना हो, ठीक है, ये हो सकता है। सो यहाँ पर एक चीज़, या फिर अट्रैक्शन हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन एक कार्मिक साइकिल है बीच में जिसके चलते उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से उधर है, जो भी रीज़न है, ठीक है, उससे मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना चाहे कुछ भी रीज़न हो लेकिन ये आपको ढूंढते हैं। अब आपको उसमें ढूंढते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनको चाहिए तो पार्टनर आपके जैसा ही, ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का किसी और को आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उस पर ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ मिलती है नहीं मिलती। लेकिन वही है कि अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इनका ये है कि मैं क्या करूँ, इस उलझन में है, इसको यहीं स्टॉप करूँ या फिर इसको आगे कंटिन्यू करूँ कि इसमें चेंजेस आ जाएंगे इस होप के साथ। तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। अब ये इनकी, अगर जैसे मान लो अगर वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में है वो हो सकता है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, ऑलराइट, कि आपके जो पार्टनर हैं अगर वो शेर है तो थर्ड पार्टी सवा शेर है। अब शेर की सवा शेर के साथ नहीं पड़ सकती, राइट। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब किसी ईगोइस्टिक इंसान के साथ पाना पड़ जाता है ना, तो एक तरफ वाले इंसान को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, एक तरफ वाले इंसान को थोड़ा सा, जैसे कि आपने किया कि इनका एक ईगोइस्टिक नेचर है, लेकिन आपने क्या किया कि प्यार से चीज़ों को हैंडल करना सीखा। एक्चुअली एक बात बताओ, देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहीं पर हम किसी चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर प्यार नहीं होता वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे इनका बिहेवियर, लेकिन आप जो कुछ भी इनके लिए कर रहे थे वो दिल से कर रहे थे। एंड थर्ड पार्टी जो है उसको ये है कि मेरी सुनी जाए, मेरी चले, ये मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जैसे कहूँ वैसे करें, वो ये चाहती है। अब ये आपके पार्टनर भी चाहते हैं, तो अब इन दोनों में पट नहीं रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, और अब ये परेशान है काफ़ी ज़्यादा कि मैं क्या करूँ, इसको मतलब आगे तक झेलता रहूँ या यही स्टॉप करूँ। सो एक चीज़ तो इनको रियलाइज़ हो गई है कि कितना ही ढूंढ ले लेकिन आपके जैसा इंसान तो इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो चुकी है। यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी के लिए निकालूंगी कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी यहाँ से कुछ एनर्जीज पता चलेंगी, और 2 ही कार्ड मैं निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए। हे ईश्वर बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स अभी क्या हैं, प्लीज़ ईश्वर। ओके, सो वी हैव फॉरगिवनेस एंड वी हैव पैशन।
प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। हे ईश्वर प्लीज़ कृपा करें, हे ईश्वर मुझे गाइड करें। ओके, सो वी हैव अ कंप्लीशन एंड वी हैव अ कॉम्प्लेसेंसी। दोनों ही देख लो तकलीफ़ से भरे हुए कार्ड हैं, ठीक है। और ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या बताती है? म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हो। मीन्स आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन अपना ध्यान किन्हीं और चीज़ों में लगाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक फ़ोन यूज़ करके, टीवी यूज़ करके, घर वालों के साथ बैठ करके, दोस्तों से बात करके अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों ही ये काम कर रहे हो, मतलब कि अपना टाइम पास कर रहे हो। आप दोनों का मन नहीं लग रहा अपनी अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। ये उस एनर्जी को बताता है। मीन्स कि कभी क्या करना, अपना ध्यान कभी फ़ोन में लगा लिया, फिर याद आई चलो फिर टीवी देख ली, फिर थोड़ी देर दोस्तों से बात कर ली, फिर कहीं घूमने निकल गए, ऐसे ही वॉक पे निकल गए, एंड देन फिर कुछ और याद आ गया वो कर ली। लाइक ऐसी चल रही है बोरिंग लाइफ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, कोई हैप्पीनेस नहीं है। लाइक ये म्यूचुअल एनर्जी दिखती है। वहीं आपकी एनर्जी में फॉरगिवनेस का कार्ड है, मतलब आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, इनकी हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हो। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि एक बार आ जाएं और पैशनेट लव के साथ, फुल पैशन के साथ, और कहीं ना कहीं बस एक बारी ना आकर के हाय हेलो ही कर दो या प्यार से बात कर लो, तो आप जो इन्हें माफ़ कर दोगे। आपने माफ़ कर दिया है ऑलरेडी, बस वही कि वो कहते हैं ना कि एक बार हाल चाल पूछ लो, मैं कैसी हूँ या फिर मैं कैसा हूँ। लाइक मेरे लिए वो भी काफ़ी है। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये जो है रियलाइज़ करें इस चीज़ को कि इन्होंने क्या गलती की है, और उस रियलाइजेशन के बाद में ये पूरे सच्चे प्यार के साथ आपके पास आएँ और आप इनको माफ़ कर चुके हो इनकी हर गलती के लिए। लाइक आपका ये कहना है कि मैंने माफ़ कर दिया है, ठीक है, जो भी गलती तुमने की उसके लिए मैंने माफ़ कर दिया। कब का? तो सॉरी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अब जो आगे बढ़े वो प्यार सच्चा होना चाहिए, वो सपोर्ट आपका होना चाहिए। लाइक वो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके इनसे। वहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुख मना रहे हैं। एक तो इस बात का कि इन्होंने आपके जैसे इंसान को खो दिया, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए, ठीक है। इस बात का दुख मना रहे हैं कि इन्होंने आपके जैसा इंसान खो दिया किसी ऐसे इंसान के लिए। सो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है इनको। ये भी है कि शायद से आप वो दोबारा से उस चीज़ को, जैसे कि ये देखो, ये जैसे कि पौधा सूख गया है, तो इनको ये सा भी लगता है कि अब दोबारा से पहले जैसे चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पहले जैसे अगर हम चीज़ों को करने जाएं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनको ऐसा लग रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मीन्स कि कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, खुद की किस्मत को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। अच्छी चीज़ मिलते हुए भी मैंने क्यों अपनी ज़िद में आकर के, अपनी ईगो में आकर के ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लाइक वो एनर्जी है इनकी। तो रिग्रेट है इनको, ठीक है, और दुख है उस बात का जो इन्होंने खोया अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखती इन कार्ड्स को देख करके कि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन तो है, रिग्रेट तो है। उसके बाद एक्शन का क्या, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन इनका दिल जानता है कि इन्होंने गलत किया है। इनका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने एक बहुत बेहतरीन चीज़ को खो दिया है। बेशक ये आपके सामने आकर के बोले ना बोले, लेकिन इनका दिल जानता है। क्योंकि ईगोस्टिक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सामने से आकर के एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है। सो वही इनके साथ हो रहा है कि सामने से आकर के एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। ओके, सो मैं ये देख लेती हूँ कि आगे आने वाला जो एक हफ़्ता होगा उसमें आपके पार्टनर के एक्शंस क्या रहेंगे, ठीक है। लाइक आप ये रीडिंग कभी भी देखो, जब भी देखो उसके एक हफ़्ते मतलब कि मान लो कि आपने आज ये रीडिंग देखी तो इसके 7 दिन तक उनकी एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ़्ते तक क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कोई इनका एक्शन है आपकी तरफ। लेट्स सी, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। हे ईश्वर, मुझे बताएं कि अगले 7 दिन
इनके एक्शंस, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के एक्शंस क्या रहेंगे। प्लीज़ प्रभु ईश्वर मुझे गाइड करें। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, द मैजिशियन। ओके, 50-50 मामला है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 50-50 मामला है। कुछ लोगों का मुझे रिकन्सिलेशन दिखता है, कुछ लोगों की मुझे लगता है कि बात होगी, ठीक है, ये चीज़ दिखती है। लेकिन कुछ लोगों का देखो यहाँ पर स्टक एनर्जी आई है, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की स्टक एनर्जी है, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है। सोचने विचारने में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, और ये सोचना विचारना सिर्फ इनका है, लेकिन जो होना होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। बट ये जो एक स्टक एनर्जी में चले जाएंगे, ये जो एक सोच में डूब जाएंगे, वो ईश्वर की ही मर्ज़ी होगी। बिकॉज़ ईश्वर चाहते हैं कि इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा और डिले, ठीक है, बिकॉज शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। सो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, आगे आने वाले 7 दिन से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं 50 नहीं बोलूँगी, मैं 20% बोलूँगी कि 20% लोगों का रिकन्सिलेशन 1 हफ्ते में, मतलब 7 दिन में आपकी बात हो जाएगी उनसे, ठीक है। लेकिन बाकी के लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो चीज़ें जल्दी होंगी। सो मैनिफेस्टेशन का यूज़ करो, जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप इनके एक्शंस उतने तेज होते रहेंगे, और होना सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही है। लेकिन कई बारी डिवाइन टाइमिंग पर भी चीज़ें डिले हो जाती हैं, बिकॉज़ क्योंकि वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाती हैं। आप कुछ सोच रहे होते हो, आपके पार्टनर कुछ सोच रहे होते हैं, और वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जिनकी डिवाइन टाइमिंग होती है ना रिलेशनशिप की, तो उनको क्या कहा जाता है कि आप मैनिफेस्ट करो, ताकि जब डिवाइन टाइमिंग आए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ तो यूनिवर्स के हाथ में है, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आए तो आपकी एनर्जीज़ भी उतनी ही हाई वाइब्रेशन में होनी चाहिए, और वो मैच होनी चाहिए, ताकि आप दोनों मिल सको, ठीक है। अगर ऊपर नीचे रहा, 19-20 का फासला रहा, तो फिर कैसे मिल पाएंगे। ऐसे निकलेगी, ठीक है। अगर बराबर में रहा तो वो ऐसे आएगी, जुड़ेगी वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैनिफेस्टेशन करते रहें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप पूरा दिल लगा करके करते हो ना, तो डेफिनेटली वो विश पूरी होगी आपकी, कोई उसको रोक नहीं सकता, बस आपका दिल होना चाहिए पूरी तरीके से। सो डिवाइन टाइमिंग 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। 20% लोगों के लिए इस हफ्ते में है इनका एक्शन, ओके। रिकन्सिलेशन दिखता है मुझे, और कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल नहीं दिखता, ऐसा लगता है जैसे कि मिलोगे आप दोनों, ठीक है, ये चीज़ नज़र आती है। या किसी के थ्रू वो आपको मैसेज भिजवा दें कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।